हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री लेसन नंबर 4। हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ रहे थे और आपको बताए थे कि कार्बन का 3 अप्रूफ होता है। कितना अप्रूफ होता है? 3 अप्रूफ होता है, हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लेरिन। और हीरा के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज ग्रेफाइट के बारे में चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग फुल्लेरिन पे आएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसको। केमिस्ट्री है क्लास 10th और ये रहा व्हाट्सअप नंबर 7050-800-215। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप यहाँ से व्हाट्सअप के पूछ सकते हैं, अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बना चुके हैं हम ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो कार्बन परमाणु, ये सब गोल गोल क्या है? ये कार्बन परमाणु है। तो इसमें कार्बन परमाणु का अगर घेरा देखिएगा आप यहाँ से, ये इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें देखिएगा तो इसमें भी 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 मिलेगा। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। ठीक, अगर हम इसको बना के दिखाते, एक तो टुकड़ा पकड़ लेते हैं हम। ठीक है, एक टुकड़ा पकड़ लिए। ठीक, इसमें 6 है, एक टुकड़ा हम पकड़ लिए हैं यहाँ से। अगर 6 परमाणु है कार्बन का इसमें, तो इसका नाम कैसे बोलेंगे हम लोग? तो हम याद रखिएगा, जिस तरह हम लोग हीरा का पढ़े थे उसमें 4 से जुड़ा हुआ था तो बोलते थे टेट्रा है ये। 4 मतलब टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा। और यहाँ पे चूँकि 6 है तो 6 का नाम होता है हेक्स। क्या होता है? हेक्स। और उसी से बना है हेक्सागोनल। क्या बना है? उसी से हेक्सागोनल। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जो संरचना होता है कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है? हेक्सागोनल। ठीक है, आगे आते हैं। अब चूंकि अगर देखिएगा तो ये ऊपर में भी है और डॉट 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 कुछ बाद इसके एक लेयर के रूप में ये नीचे यहाँ पे भी है। फिर यहाँ पे डॉट डॉट नीचे करेगा, फिर यही चीज़ आ जाएगा, आपको नीचे भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये लेयर के रूप में रहता है। ये हेक्सागोनल जो है किस रूप में? ये लेयर के रूप में, कुछ ऊपर है। जैसे मान के चलिए ऐसे रहेगा, बताते हैं। जैसे ये रहा, यहाँ पे हेक्सागोनल रहेगा, फिर कुछ देर के बाद यहाँ पे, फिर उसके नीचे। जैसे रोटी देखें, रोटी के एक लेयर के ऊपर बनते जाता है, उसी तरह ये रहता है। ये हेक्सागोनल लेयर लेटिस रूप में रहता है ये। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल तो है ही ये, और यहाँ पे चूंकि लेयर में है तो नाम क्या पड़ा इसका? हेक्सागोनल लेयर, और लेटिस बोल देंगे। तो आपसे पूछा जाए, बताइए ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की संरचना कैसी होती है? तो बोलेंगे हेक्सागोनल लेयर लेटिस। 6 है, हेक्सा आ गया, हेक्सागोनल हो गया। और अगर चूंकि ये लेयर के रूप में है इसलिए क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल लेयर लेटिस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही था आपका कि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है। तो आंसर क्या लिखें? हेक्सागोनल लेयर लेटिस। हेक्सा मतलब 6, लेयर मतलब ये लेयर के रूप में है। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कुछ भी पकड़ लेते हैं, कोई भी कार्बन परमाणु यहाँ पे पकड़ लेते हैं। ये कार्बन परमाणु कितना से जुड़ा हुआ है? 1 2 और 1 3 से जुड़ा हुआ है। ये कला कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? इसको अगर ध्यान से देखिए, इसको ये वाला कितना से जुड़ा हुआ है? ये वाला एक यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक दूसरा और एक तीसरा, 3 से जुड़ा हुआ है। अगर ध्यान दें यहाँ पे भी, ये वाला बताइए कितना जुड़ा हुआ है? एक यहाँ 2 और एक यहाँ 3 से जुड़ा हुआ है। इसको देखिए तो, इस ठो को, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ जुड़ा हुआ है। तो इसको देखिए तो, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। मतलब एक कार्बन परमाणु कितना जुड़ा हुआ है? 3 से जुड़ा हुआ है। कितना जुड़ा हुआ है? 3 से जुड़ा हुआ है। 1 2 और 1 3 से जुड़ा हुआ है। एक कंपाउंड कितना जुड़ा हुआ है? 3 से। 1 2 और 1 3 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब समझने वाला बात यहाँ पे ये है कि आपको पता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। और कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या का बात करें तो कितना होगा? पहला में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा? पहला में 2 और दूसरा में 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 से साझेदारी करना चाहिए, 4 के साथ जोड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जुड़ा कितना से है? एक से यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, 3 से जुड़ा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ना बचा है किसी से जुड़ने से, किसी एक से जुड़ने के लिए। मतलब एक इलेक्ट्रॉन में बचा हुआ है, वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। 3 अंतिम में 4 है, 3 तो जुड़ गया है लेकिन एक किसी से नहीं जुड़ा है। मतलब इसमें अंतिम में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन तो ये बहेगा भाई, और अगर इलेक्ट्रॉन बहेगा मतलब आवेश बहेगा, और आवेश बहेगा तो आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं हम लोग? धारा कहते हैं। मतलब इसमें करंट भी क्या होगा? बहेगा। क्या बात बोले? फिर से समझिए।
कार्बन के अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब ये कार्बन 4 से जुड़ना चाहिए, लेकिन ग्रेफाइट में क्या बात होता है, ग्रेफाइट में एक 3 ही से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ देखिए, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे और एक इससे, 3 से जुड़ा हुआ है। लेकिन होना कितना चाहिए? 4 से जुड़ना चाहिए। वो चौथा से जुड़ा हुआ है ही नहीं। मतलब क्या, चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें बचा हुआ है, इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अगर वो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो वो क्या होगा? घूमेगा, बहेगा। इलेक्ट्रॉन को हम लोग आवेश कहते हैं, और आवेश घूमेगा, बहेगा। और अगर आवेश बहेगा तो आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? हम लोग धारा कहते हैं। मतलब अगर आवेश बह रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है, क्या कहेंगे? उसको हम लोग धारा कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें धारा बहेगा, और अगर धारा बह रहा है तो ये क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक हो जाएगा। मेन कारण क्या है कि इसका जो संरचना होता है ना, इसमें एक कण परमाणु 3 से जुड़ा रहता है, चौथा से जुड़ा हुआ ही नहीं है। अगर चौथा जुड़ा हुआ नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन तो स्वतंत्र है घूमने के लिए, तो घूमेगा वो, बहेगा वो, और बहा मतलब आवेश प्रवाह हुआ, उसी को क्या कहते हैं? हम लोग धारा कहते हैं। इसका मतलब अगर धारा तो बहेगा इसमें भाई। इसका मतलब ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पे उसी बात को हम लिख चुके हैं कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन क्यों होता है? तो बोलेंगे क्योंकि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? हेक्सागोनल लेयर लेटिस होती है, हेक्सागोनल लेयर लेटिस होती है। और इसमें क्या देख रहे हैं आप कि इसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 3 ही कार्बन परमाणुओं से बंधित रहते हैं। मतलब इस जो हेक्सागोनल लेयर लेटिस जो बनता है, इसमें एक कार्बन परमाणु 3 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 से जुड़ा हुआ है। ये वाला 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, ये वाला 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, ये वाला 1 2 3 से जुड़ा हुआ है। मतलब इस आकृति में अगर आप देखिए, संरचना देखिएगा तो एक कार्बन परमाणु 3 से ही जुड़ा हुआ है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेफाइट में एक कार्बन की 3 ही संयोजकता संतुष्ट है, और एक इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए कौन चाहिए? स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब एक इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए बचा हुआ है। वो अगर बचा हुआ है तो क्या होगा? वो बहेगा, और बहेगा मतलब क्या? आवेश प्रवाह होगा। इसका मतलब धारा बहेगा। इस मतलब क्या हुआ? धारा बहेगा, और इसमें धारा बहेगा मतलब क्या? सुचालक होगा। इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं। इसलिए क्या होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए, जिस तरह हम पढ़े थे कि हीरा क्या होते हैं? बहुत कठोर होते हैं, काफ़ी कठोर होते हैं। क्या ग्रेफाइट भी कठोर होते हैं क्या? नहीं, ग्रेफाइट कठोर नहीं होते, क्योंकि इसमें जो ये कार्बन परमाणु जो होता है दूसरे कार्बन परमाणु से, वो बहुत ही, इसका जो लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर जो है ये बहुत ही निर्बल बल से जुड़ा हुआ है। उसको कहते हैं हम लोग वंडर वाल फोर्स। क्या कहते हैं उसको हम लोग? वंडर वाल फोर्स, वंडर वाल फोर्स। और ये क्या होता है? बहुत ही क्या होता है? कमज़ोर बल होता है। क्या होता है? हिंदी में भंडर लिखा रहता है, भंडर वाल बल से जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण क्या होता है? ये फिसल सकता है एक दूसरे पर, और जो अगर फिसल जाए, इसका मतलब ये किसका गुण है? ये मुलायम का गुण है। ये किसका गुण है? ये मुलायम का गुण है, ये नरम का गुण है। जैसे देखिएगा कि जो क्या कहते हैं, पेंसिल देखते हैं, पेंसिल का जो वो काला कलर का जो रहता है, नोक रहता है जो, तो वो देखिएगा अगर हाथ में से अगर घुमाइएगा एक बार ना, तो आपके हाथ में आ जाएगा वो। मतलब क्या? क्योंकि फिसलता है, आपके हाथ में वो सट जाएगा, क्योंकि वो सॉफ्ट है वो। लेकिन अगर मार्कर अगर हम ये कर रहे हैं तो क्या मार्कर का ये सफ़ेद लबा के मेरे हाथ में चिपक रहा है कि नहीं? लेकिन अगर पेंसिल का, इसे अगर यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे नोक है इसका, अगर हाथ में से रगड़ेंगे ना तो आ जाएगा मेरे हाथ में, आ जाएगा हाथ में काला कलर का। लेकिन अगर इसका अगर बात करें सफ़ेद कलर का, ये बहुत कठोर है, तो क्या ये हाथ में किस रगड़ेंगे क्या आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन पेंसिल का अगर वो ग्रेफाइट जो रहता है हम करेंगे ना, आ जाएगा, क्योंकि फिसलता बहुत नरम होता है, सॉफ्ट होता है। तो आपसे पूछा जाए, बताओ ग्रेफाइट कैसा होता है? मुलायम होता है, नरम होता है, सॉफ्ट होता है। लेकिन हीरा कैसा होता है? वो बहुत कठोर होता है, सबसे ज़्यादा कठोर वही होता है, हीरा। ठीक है, ये पढ़े हम लोग कि ये ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? क्या बोलेंगे आंसर में? हेक्सागोनल लेयर लेटिस होती है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पढ़े हम लोग, ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं क्यों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं क्यों? तो आपको हम बता दें क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु की 3 ही संयोजकता संतुष्ट रहती है। मतलब एक कार्बन परमाणु 3 से ही जुड़ा रहता है, और चौथा इलेक्ट्रॉन तो बचा हुआ है, क्योंकि कार्बन का संयोजकता 4 होता है, 4 होना चाहिए, 4 से जुड़ना चाहिए, लेकिन इसमें 3 ही से जुड़ा हुआ है, तो चौथा तो बचा हुआ रह गया ना। और चौथा अगर बचा हुआ है तो वो तो घूमेगा, बहेगा। तो अगर बहेगा तो आवेश बहेगा, इलेक्ट्रॉन को हम लोग आवेश कहते हैं, और बहेगा तो धारा भी बनेगा, क्योंकि आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं हम लोग धारा, इलेक्ट्रॉन के बहने के दर को कहते हैं हम लोग धारा। अगर आवेश बह रहा है तो धारा उत्पन्न होगा, और धारा अगर बह रहा है मतलब सुचालक होगा। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में फुल्लेरीन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अगला अपरूप है उसका। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है, वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।